आपको एक सरल सी प्रक्रिया बता सकता हूँ, बस उसे कीजिए। जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि संभव है, वह आपकी होगी। आधुनिक विज्ञान आज यह मानती है कि आकाशीय बुद्धिमत्ता जैसी कोई चीज़ होती है। अंतरिक्ष या खाली स्थान में एक तरह की बुद्धिमत्ता है। यह बुद्धिमत्ता आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ काम करती है। यह चीज़ आपके जीवन की प्रकृति तय करेगी। आप एक धन्य प्राणी होंगे या जीवन भर मुश्किलों से लड़ते रहेंगे। यह बात इस पर निर्भर करता है कि यह आकाशीय बुद्धिमत्ता आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। बिना किसी कारण के लोग जीवन में परेशान रहते हैं। बिना किसी कारण के कुछ लोगों का पूरा जीवन धन्य लगता है। यह बेवजह नहीं है, इसकी वजह है कि आप या तो सचेतन रूप से या फिर अनजाने में इस विशाल बुद्धिमत्ता को सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और इसमें सक्षम हैं। जब मैं आकाशीय या अंतरिक्ष को पांचवा तत्व कहता हूँ, तो इसे पांचवा तत्व कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यही सबसे ऊपर है। बाकी दूसरे चार बस इसके ऊपर काम करते हैं। मूल तत्व आकाश या अंतरिक्ष है, इसी पर दूसरे चार काम करते हैं। हम यहाँ एक गोल ग्रह पर बैठे हैं और यह घूम रहा है। पृथ्वी का घूमना, सौरमंडल, हर चीज़। मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि आकाश ने हर चीज़ को अपने स्थान पर थाम रखा है। इसलिए नहीं कि आपके पास बैठने के लिए नितंब हैं। आप अपनी जगह पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आकाश ने आपको थाम रखा है। आपको क्या लगता है कि यह नितंब की वजह से है? आपके नितंब से नहीं, आकाश ने आपको थाम रखा है। आकाश ने पृथ्वी को अपनी जगह पर थाम रखा है। यह आकाश है जिसने सौरमंडल को थाम रखा है। यह आकाश है जिसने सभी चीज़ों को थाम रखा है और कोई तार नहीं बंधा है किसी के साथ। बस यूं ही, बस ऐसे ही थाम कर रखा हुआ है। अब यह आकाश, अगर आप जानते हैं कि इसका सहयोग कैसे लें, अगर आप जानते हैं कि आपने जीवन में आकाश का सहयोग कैसे प्राप्त करना है, तो आपका जीवन धन्य होगा। मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकता हूँ जो वैसे भी हमेशा आप में से बहुत लोग करते होंगे। बस आप इतना कीजिए, सूर्योदय के बाद सूरज के 30 डिग्री का कोण पार करने से पहले सुबह सुबह आकाश की ओर देखें और हाथ जोड़कर बोलें, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज के दिन थाम कर रखने के लिए। और जब सूरज 30 डिग्री के कोण को पार कर जाए, दिन में किसी भी समय फिर से ऊपर देखें और फिर से नमन करें और बोलें कि धन्यवाद मुझे थामने के लिए। और ऐसा ही शाम को फिर करें। ऊपर किसी भगवान को नहीं देखना है, सिर्फ आकाश को। आपको आज को थामने के लिए धन्यवाद है। जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा। आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, वो भी आकाश को नमन करते थे। और इंसान ने जितने भी युद्ध जीते हैं या महान सफलता के क्षणों में इंसान ने हमेशा आकाश को नमन किया है, क्योंकि अनजाने में एक एहसास होता है। ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऊपर वाले को देखते हैं, पर उनमें से ज़्यादातर लोग, जो लोग चोटी पर चढ़े माउंट एवरेस्ट पर, तो यह स्वाभाविक रूप से है। क्या आपने यह देखा है? शरीर भी आपकी जागरूकता के लिए
के बिना ऐसे हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक समझ है, एक बुद्धिमत्ता मौजूद है। आप इसे सचेतन होकर दिन में 3 बार करें। अगर आपको इससे सहयोग मिलता है तो जीवन जादुई तरीके से बदल जाएगा। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि संभव है, वह आपकी होगी। क्योंकि एक बुद्धिमत्ता जो आपकी हो सकती है अभी यहीं पर काम कर रही है। क्या यह जो बुद्धिमत्ता है जो ब्रह्मांड को थामे हुए है, वह यह बुद्धिमत्ता है तो सृष्टि का गर्भ है। उस बुद्धिमत्ता के गर्भ में सारी सृष्टि घटित हो रही है और इसे आपके लिए नकारा नहीं गया है, उस तक पहुंच रोकी नहीं गई है। बात सिर्फ यह है, आपने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में इतने विलीन हैं। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावना, आपके हार्मोन्स आपको इतना उलझा दिया है कि आप ऊपर देखना ही नहीं चाहते। आप परे की किसी चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ आप पर हावी हो गई है। इसी को हम माया कहते हैं। यही माया है। ऐसा नहीं है कि अस्तित्व मौजूद नहीं है, वह माया नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि यह माया है इतना ज़बरदस्त, शानदार और विशाल घटित हो रहा है, तो यह छोटी छोटी चीज़ें आपको व्यस्त रखे हुए हैं और ये आपको ऐसे महत्वपूर्ण लगती हैं जैसे इन सब के अलावा कुछ और है ही नहीं। ब्रह्मांड में आज तमाम शानदार चीज़ें हैं, बिल्कुल चमत्कारी और शानदारी ढंग से, लेकिन विचार का एक छोटा सा कीड़ा आपके सिर में घूम रहा है और आपको व्यस्त रखता है। यही माया है। क्या आप नहीं समझे? दिन में 3 बार आकाश को नमन करें। सुबह सूर्योदय के 30 डिग्री कोण पार करने से पहले, दोपहर में आप किसी भी समय कर सकते हैं और शाम को सूर्यास्त होने के बाद फिर से नमन करें। ऐसा 3 बार करें।